Welcome to It's Rafiq. In this video, we are going to practice question number 2 of chapter 2. Today I am going to try Hindi. Many of my subscribers are requesting to explain the content in Hindi, so let's try. So आज हम लोग क्वेश्चन 2 के बारे में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन 2 में है modify the solution of question number 1 to accept number of line as input. The program should make display pattern accordingly. मतलब क्वेश्चन 1 में हम लोग क्या किया थे, 5 रोज थे, डायरेक्टली 5 रो हम लोग डिस्प्ले किया. बट क्वेश्चन 2 में हम लोग को लाइन नंबर ऑफ लाइन और नंबर ऑफ रोज यूज़र से लेना पड़ेगा. वॉट एवर यूज़र गिव, अगर यूज़र ने 2 लाइन बोला तो 2 लाइन प्रिंट करेंगे. यूज़र ने 10 लाइन्स एंटर किया तो 10 लाइन्स प्रिंट करेंगे. सो ऐसा होना पड़ेगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं. हम लोग को ये पैटर्न डिस्प्ले करना है 1 2 3 1 2 3 ऐसे. और नंबर ऑफ लाइन्स होगा यूज़र इनपुट, मतलब यूज़र बोलेंगे कितना लाइन प्रिंट करना है. तो इसके लिए फर्स्ट हम लोग को हेडर चाहिए जो होगा इंक्लूड stdio.h. ये है हेडर फाइल. ये फाइल सभी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्पेशली printf एंड scanf के लिए. उसके बाद जब भी हम लोग सी प्रोग्राम लिखते हैं एक मेन फंक्शन होना ही पड़ता है. तो हम लोग मेन फंक्शन भी ऐड करेंगे int मेन. int है इसका रिटर्न टाइप, मतलब ये प्रोग्राम हम लोग को इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा. उसके बाद हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे. वेरिएबल होगा इंटीजर टाइप, सो int I, ये वेरिएबल होगा इंडेक्स के लिए. फिर होगा j, ये होगा जो नंबर हम लोग डिस्प्ले करना है 1 2 3, मतलब इनसाइड जो नेस्टेड लूप होगा उसके लिए हम लोग को चाहिए j. और नंबर ऑफ लाइन के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए, वो होगा n. अब n हम लोग को पता नहीं है, n हमें यूज़र से कलेक्ट करना होगा. इसलिए फर्स्ट एक printf स्टेटमेंट हम यूज़र को नोटिफाई करेंगे कि एक नंबर दो. सो एंटर अ नंबर. इसके बाद scanf स्टेटमेंट लिखेंगे नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए. सो scanf, यहाँ पे हम लोग इंटीजर वैल्यू कलेक्ट कर रहे हैं, सो %d होगा. और इसको हम लोग n वेरिएबल के इनसाइड में स्टोर करेंगे. सो $n. ये हमेशा याद रखना, scanf में एम्परसेंड वेरिएबल के साथ चाहिए होता है और printf में जस्ट वेरिएबल का नाम, वहाँ पे एम्परसेंड ऑपरेटर यूज़ नहीं करना है. अब हम लोग लूप यूज़ करेंगे, फोर लूप. फर्स्ट हम लोग i वेरिएबल को यूज़ करेंगे. i इक्वल 1 से स्टार्ट करेंगे और उसका रेंज होगा टिल n तक. i लेस देन इक्वल n. अब n हम लोग को पता नहीं, वो यूज़र हम लोग को प्रोवाइड करेगा. सो वॉट एवर यूज़र प्रोवाइड करेगा उतना लाइन इसका कंडीशन में होगा. उसके बाद i++, ये हो गया. उसके ये फोर लूप के अंदर अनदर फोर लूप होगा, उसमें हम लोग j वेरिएबल यूज़ करेंगे. सो फोर j इक्वल 1, j लेस देन इक्वल टू 3 बिकॉज 1 2 3 ही डिस्प्ले करना है. उसके बाद j++, और j के अंदर हम लोग डिस्प्ले करेंगे द वैल्यू ऑफ j, printf. यहाँ पे होगा %d. एंड अभी देखना हम लोग यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, एम्परसेंड नहीं. एम्परसेंड ऑपरेटर सिर्फ scanf फंक्शन के साथ यूज़ करना होता है. उसके बाद हम लोग ये जो इनसाइड वाला फोर लूप है, जो इनर फोर लूप है, वहाँ से बाहर निकल आएंगे. बाहर निकलने के बाद हम लोग printf स्टेटमेंट ऐड करेंगे. अगर यहाँ पे हम लोग printf स्टेटमेंट ऐड नहीं किया तो वो जो 1 2 3 है वो सभी एक ही लाइन में डिस्प्ले करेंगे. अब मैं आउटपुट दिखा देता हूँ. पहले हम लोग को फाइल को सेव करना होगा. सो फाइल सेव एज, यहाँ पे कोई भी नाम दे दूँ, सपोज पैटर्न 1.
सेव करने के बाद कंपाइल करना है। सो बिल्ड मेन्यू में जाना है, उसके बाद हम लोग चूज़ करेंगे बिल्ड एंड रन। यहाँ पे स्क्रीन पे एक मैसेज आ रहा है एंटर अ नंबर, और उसके बाद कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब हम लोग को कोई इनपुट प्रोवाइड करना है। सपोज द इनपुट इज़ 7। अब यहाँ पे देखा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 समथिंग लाइक दैट, क्योंकि हम लोग ने अभी तक /n नहीं लिखा, इसीलिए ये इनर फॉर लूप के बाद ही हम लोग को एक प्रिंटफ स्टेटमेंट डालना है और उसके अंदर लिखना है /n, मतलब वो 1 2 3 डिस्प्ले करने के बाद ही एक न्यू लाइन ड्रॉ होगा, उसके बाद फिर से 1 2 3 डिस्प्ले होगा, और ये तब तक रिपीट होगा जब तक ये n की वैल्यू को मीट करे। उसके बाद एक हम लोग आउटर फॉर लूप से भी बाहर निकल आएंगे और हम लोग रिटर्न 0 लिखेंगे। हम लोग का प्रोग्राम हो गया। अब हम लोग रन करते हैं, बिल्ड मेन्यू में जाएंगे। पहले तो हम लोग सेव कर ही लिया, सो फिर से सेव नहीं करना है, तो बिल्ड एंड रन। अब यहाँ से नंबर ऑफ लाइन लेट इट बी 10। यहाँ पे देखा 10 टाइम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो ऐसे हम लोग अपना प्रोग्राम को जो क्वेश्चन नंबर 1 में है उसको हम लोग डायनेमिक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ए का आंसर वो हो गया जो हम लोग कन्वर्ट किया डायनेमिक नंबर ऑफ लाइंस में। अब बी को अगर हम लोग को कन्वर्ट करना है, बी में हम लोग को पैटर्न है 1 to 1, तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम सेम ही होगा, कोई इधर उधर नहीं होगा, सिर्फ 3 के जगह में हम लोग लिखेंगे 2, और यहाँ पे एंड के पहले हम लोग लिखेंगे 1। अब देखना, अगर ये प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं तो क्या आउटपुट आते हैं। एंटर ए नंबर, लेट द नंबर बी 5, एंटर। यहाँ पे देखा 1 to 1 1 to 1 1 to 1। सो ऐसे क्यों हुआ, ऐसे देखिए फर्स्ट ये लूप में i = 1 i <= n, मतलब n का वैल्यू जो भी यूज़र प्रोवाइड करेगा वो होगा, 5 किया तो 5 होगा, उसके बाद i++। ये लूप के अंदर फिर ये है j = 1 j <= 2, मतलब j 2 तक ही जा सकते, सो 1 2 हम लोग 2 नंबर ही हम लोग को मिलेगा। सो लेट कम टू द आउटपुट। सो हम लोग को 1 and 2 मिल गया। 1 2 मिलने के बाद ये लूप से बाहर हो जाएगा। बाहर होने के बाद फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट है, प्रिंटफ में पहले 1 है, सो ये 1 2 के बाद फिर 1 प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद फिर /n कैरेक्टर है, तो ये /n कैरेक्टर एक नया लाइन प्रिंट करेगा। नया लाइन प्रिंट करने के बाद ये वाला फिर नेक्स्ट लाइन में 1 2 प्रिंट करेगा, तो ऐसे होगा ये आउटपुट। और नंबर सी, उसमें भी प्रोग्राम सेम टू सेम यही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ का पैटर्न है 4 3 2 1, 4 से स्टार्ट करना है, सो j हम लोग 4 लिखेंगे। 1 तक जाना है तो लिखेंगे j > 1, फिर j डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो हम लोग माइनस ही करेंगे। अगर हम लोग ++ लिखेंगे तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे और कभी भी ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, और तब ये लूप इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी मतलब द लूप विच नेवर एंड, और ये लूप में हम लोग को ये 1 नहीं चाहिए तो 1 को भी रिमूव करेंगे। अब ये प्रोग्राम अगर हम लोग रन करेंगे, अब देखिए रन ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका रीज़न है हम लोग ने प्रीवियस आउटपुट को क्लोज नहीं किया। अगर प्रीवियस आउटपुट को क्लोज नहीं करोगे तो फिर नया प्रोग्राम रन नहीं कर सकते, इसीलिए ये ध्यान में रखना। कभी अगर रन ऑप्शन नहीं आ रहा है कोड ब्लॉक में, तो इसका मतलब है आउटपुट स्क्रीन इज ऑन, you should close it. So we can give enter key to close the output screen. After that build, now you can see run option का जो ऑप्शन था वो सब इनेबल है। तो let's run the program, build and run, enter a number, let it be 8। अब देखिए 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1।
अब देखना ये नंबर के बीच में 4 3 2 1 कोई गैपिंग नहीं है, सब नंबर एक साथ है। अगर गैप देना है तो क्या करना है, अगर गैपिंग चाहिए होता है तो हम लोग ये कर सकते हैं परसेंटेज 2D ऐसे लिख सकते हैं। लेट्स रन द प्रोग्राम। 4 थोड़ा गैप मिल गया, मतलब 2 स्पेस का गैप मिल गया। पहले हम लोग 2D लिखा इसलिए, अगर परसेंटेज D उसके बाद 2 लिखता है तो देखिए बिल्ड एंड रन 6। अच्छा, उसके बाद ये डायरेक्ट नंबर ही आ गया। अगर जस्ट एक स्पेस दे दिया D के बाद, तब देखिए 8। अब देखिए 4 के बाद स्पेस आ गया। अब कुछ ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम लोग ये कर सकते हैं, स्पेस के जगह में /t लिख सकते हैं, तब यहाँ पे हम लोग को अमाउंट ऑफ स्पेस कुछ ज़्यादा मिलेगा। देखिए 5, सो ऐसे आउटपुट मिलेगा। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर डी का पैटर्न है, फर्स्ट लाइन में 2, सेकेंड लाइन में 2 3 4, थर्ड लाइन में 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखना नंबर ऑफ लाइन भी इंक्रीजिंग हो रहा है। फर्स्ट लाइन में एक ही नंबर है, सेकेंड लाइन में 3 नंबर्स है, थर्ड लाइन में 5 नंबर्स है। अब ये लाइन नंबर्स यूज़र से लेना पड़ेगा। पहले क्या था, हम लोग खुद से दे रहे थे, 3 लाइन्स थे। अब 3 लाइन हुआ तो 6 तक डिस्प्ले करना है। अगर 4 लाइन्स है तो आई होप 8 तक डिस्प्ले करना है 2 से, तो ऐसे करना है। तो ये करने के लिए हम लोग का ये फास्ट पार्ट सेम रहेगा, वेरिएबल यही चाहिए i/n। i तो ये नंबर ऑफ लाइंस के लिए हो गया, फिर n हो गया लिमिट के लिए, मतलब कितना लाइन चाहिए, फिर j हो गया इनर लूप के लिए, जो हम लोग ये नंबर डिस्प्ले करने वाला है 2 2 3 4 दिस वन। नाउ यहाँ पे देखना हम लोग ये लिख लेता है i फॉर लूप के अंदर हम लोग लिखेंगे i = 1, फिर i <= 2, सॉरी नॉट 2 n, देन i ++। अब 4 के इनसाइड में इनर फॉर लूप होगा, सो 4 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे j = 1। j = 2 हम लोग नहीं लिखेंगे, 2 लिखने से एक प्रॉब्लम होगा, मैं दिखा देता हूँ अभी। j = 2, j > i देन j++। अगर डायरेक्टली हम लोग j <= i ऐसे लिखेंगे तो एक प्रॉब्लम होगा, तो एक एक नंबर ही इंक्रीज़ होगा। मतलब i फर्स्ट टाइम में 1 था, उसके बाद 2 होगा, हम लोग को 2 नंबर ही मिलेगा, पर हम लोग को नेक्स्ट लाइन में 3 नंबर चाहिए। तो ये कंडीशन में थोड़ा चेंज होगा, ये होगा i × 2 - 1। मतलब फर्स्ट लाइन में हमें एक ही नंबर चाहिए, तो होगा i का वैल्यू तो 1 होगा, तो होगा i × 2, मतलब 1 × 2 2 2 - 1 इट इज़ 1। एंड नेक्स्ट टाइम i का वैल्यू 2 होगा, सो 2 × 2 इट इज़ 4 4 - 1 वी विल गेट 3, और ये ++ ही होगा। एंड इसके बाद हम लोग इनसाइड में वो करेंगे, j का वैल्यू प्रिंट करेंगे, सो %d यहाँ पे होगा j। फिर हम लोग इनर फॉर लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पे हम लोग नया लाइन जो /n है वो प्रिंट करेंगे। ये हो गया हम लोग का प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर डी के लिए। बट यहाँ पे एक मिस्टेक है जो मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ। लेट्स सी द मिस्टेक, बिल्ड एंड रन, लेट द नंबर ऑफ लाइन बी 4। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला लाइन नहीं आया और ये डायरेक्टली ट्रायंगल शेप में आया। सो फर्स्ट हम लोग ये करेंगे, j को 1 बना देते हैं, और यहाँ पे जो प्रिंटफ में हम लोग j लिखा है यहाँ पे j+1 लिखेंगे। अब फिर से रन करते हैं, बिल्ड एंड रन। नंबर ऑफ लाइन लेट बी 4। यहाँ पे देखिए 2 2 3 4 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8, बट हम लोग को स्पेस चाहिए, मतलब पिरामिड जैसा चाहिए वो पैटर्न।
तो इसके लिए हम लोग को स्पेस भी देना है, तो एक नया वेरिएबल चाहिए होता है यहाँ पे, वो होगा s। और ये स्पेस 2 को डिस्प्ले करने से पहले चाहिए होता है, तो हम लोग लिखेंगे for s इक्वल 1 और लिखेंगे s लेस देन इक्वल टू n माइनस आई। अब n माइनस आई देखिए, सपोज यूज़र ने 5 एंटर किया तो क्या होगा, 5 माइनस 1 4, मतलब हम लोग को 4 स्पेस मिलेगा, तो ऐसे होगा ये वाला। फिर s प्लस प्लस और इसमें से प्रिंट करना है एक ब्लैंक स्पेस, सो हम लोग प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग जस्ट एक ब्लैंक स्पेस लिखेंगे ना और /n। लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ। नंबर ऑफ लाइन लेट इट बी 5। सो ये वाला पैटर्न हम लोग को मिल गया, 2 2 3 4 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 9 10 7 8 9 10। सो ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी प्रोग्राम है उसको उसका नंबर ऑफ लाइन यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में स्वागत है आपका। और इवन इन टेलीग्राम ग्रुप यू कैन जॉइन एंड यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम, वॉट एवर कन्फ्यूजन्स यू हैव with me. I'll try to solve it. Thank you for watching. See you in a new video. Till then, take care and bye.